आज के समय में दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। जब भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का नाम आता है तो कोलेस्ट्रॉल का नाम जरूर आता है और कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हम समझते हैं कि ये तो बहुत बुरी चीज है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स में भी यही बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बुरा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये कहां से आता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है या बुरा है, हमारी बॉडी के लिए इसका क्या काम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बुरा है या अच्छा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन है या नहीं। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है लीवर, जो खुद ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। अब आप ही सोचिए, जब लीवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बॉडी के लिए बुरा कहां से हुआ। हमारी बॉडी में कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होते हैं। हमारे लीवर में बायोजूस की प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही होती है। सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल अहम भूमिका निभाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और इसके 70% प्रोडक्शन तो हमारा लीवर ही करता है। कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो है हमारे लीवर से फैट को पूरी बॉडी में लेकर जाना और उसके बाद दोबारा से लीवर में वापस लेकर आना। यहाँ पर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम है लीवर से फैट को पूरी बॉडी में लेकर जाना और एचडीएल का काम है फैट को पूरी बॉडी से लीवर में वापस लेकर आना। जब भी दोस्तों एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ जाता है तब दिक्कत आती है। अगर आपकी बॉडी में एलडीएल बढ़ जाता है तो जो आपके लीवर में फैट है वो पूरी आपकी बॉडी में चला तो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी से वापस लीवर में नहीं आ पाता। इसी कारण से ये फैट और कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है और इसी को हम हार्ट की ब्लॉकेज कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जो भी चीजें हम खाते हैं उनमें किसी न किसी रूप में फैट जरूर होता है। हम समझते हैं कि फैट बॉडी के लिए बुरा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, फैट की भी दो तरह की मेजर टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट बॉडी के लिए बुरा है और ये सैचुरेटेड फैट ही हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐसा फैट चाहिए जो अनसैचुरेटेड हो। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगी, और दोस्तों वो चीज है काजू। ड्राई फ्रूट्स में काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके रखता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि काजू में पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और ये अनसैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों से हमें बचाकर रखते हैं। वैसे तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके दिल के लिए अच्छे ही हैं, फिर चाहे वो काजू हो, बादाम हो या अखरोट हो। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ शो ऑफ के लिए ही यूज करते हैं। अगर कोई बढ़िया मेहमान आता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही हम ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट्स को कभी छूते भी नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती है। आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित रखते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको काजू का सेवन किस तरह से करना है ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में मेंटेन रहे और आपकी बॉडी दिल की बीमारियों से बची रहे। इसके साथ भी काजू के और कई फायदे हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप काजू का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 काजू सिर्फ आपको खाने हैं। सिर्फ ऐसा करने से ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियंत्रित रहेगा और आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि काजू के अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित रखते हैं और साथ ही साथ दिल को भी स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ा फायदा काजू करता है और वो है बालों को झड़ने से रोकता है। आज के समय में बालों के झड़ने की समस्या बहुत बढ़ गई है और बाल जब झड़ते हैं तो इसे रोकने के लिए हम कई तरह के शैम्पू या फिर तेल लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपको उससे फायदा हुआ? जाहिर है नहीं हुआ। बचपन से आप शैम्पू लगा रहे होंगे, फिर भी लोग शैम्पू लगाते लगाते गंजे हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बालों को मजबूती है वो बाहर से कुछ लगाने से नहीं आती, हमारे खान पान से आती है। दोस्तों, जिस तरह से पौधों की जड़ें होती हैं, ठीक उसी तरह से बालों की भी जड़ें होती हैं। पौधों की जड़ में खाद डालने से पौधा ग्रो करता है, उसी तरह से बालों की अगर जड़ में खाद डाली जाए तो बाल ग्रो करते हैं। इसके लिए आपको वो खाना होगा जो आपके बालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीजें जिसमें आयरन, कॉपर, प्रोटीन, बायोटीन ये चीजें ज्यादा हो, वो खाने से आपके बाल मजबूत होते हैं। और अगर काजू की बात करें तो काजू में कॉपर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है।
अगर आप लगातार 2 से 3 महीने सुबह खाली पेट काजू का सेवन करते हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना 1 से 2 महीने के अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, काजू हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी उम्र तो ज्यादा है लेकिन देखने में वो कम उम्र के लगते हैं, जैसे कि शिल्पा शेट्टी जिनकी एज तकरीबन 45 साल है, अक्षय कुमार जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है। अब आपके नजदीक कोई ऐसा व्यक्ति लीजिए जिसकी एज 50 साल से ऊपर हो, वो देखने में आपको बिल्कुल बूढ़ा लगेगा। लेकिन अक्षय कुमार क्या आपको देखने में बूढ़े लगते हैं? वो देखने में ज्यादा उम्र के इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो अपने खान पान में ध्यान रखते हैं। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ये खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी तरह नहीं कि जो चीज सामने आई उसे खा लिया। हमारे घर में अगर मिठाई का डब्बा आता है तो शाम तक वो खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज नहीं करते। वो अपनी डाइट को बहुत सोच समझ कर खाते हैं। ऐसे में वो अपनी डाइट में काजू को शामिल करते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। काजू में विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग और रिंकल फ्री बनाता है। अगर आप अपनी डाइट में काजू को शामिल करते हैं तो आप लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स और दाग धब्बे काजू की मदद से खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, काजू हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, काजू का सेवन आपको बहुत फायदा करता है। यहाँ तक कि वजन को नियंत्रित करने में भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपका वजन बढ़ चुका है, आप सोच रहे हैं कि आपका वजन कम हो जाए, तो आप काजू का सेवन कीजिए क्योंकि काजू की मदद से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है जिससे हमारी कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति के लिए कई सप्लीमेंट्स खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि काजू में ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं? अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छा है आप सुबह खाली पेट 2 से 3 काजू खाना शुरू करो। इससे आपकी बॉडी को कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे और आपकी बॉडी को किसी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम काजू के सेवन से अपने दिल को और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम जब भी आपको कोई ना कोई नुस्खा या रेमेडी बताते हैं तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्लीज आप समय निकालें, या तो आज निकाल लें या कल आपको बीमारियों के लिए निकालना पड़ेगा। तो समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। प्लीज आज निकालें अपनी बॉडी के लिए समय, ताकि आप रहें स्वस्थ। क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाने के लिए तो हम दिन में 10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन जब बॉडी को स्वस्थ रखने की बात आती है तो हम 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते। ये चीज बहुत ही गलत है। आयुर्वेद कहता है दोस्तों कि हर इंसान का शरीर उसके खान पान से ही बनता है, तो खान पान में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चीज हम आपको हमेशा बताते हैं। हमारे खान पान में किया हुआ एक छोटा सा बदलाव हमें स्वस्थ रख सकता है। अब अगर पानी पीने की बात करें तो पानी पीने के भी कई छोटे बड़े नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं। खाना खाने के एकदम बाद पानी ना पिए, ये बहुत ही सिंपल सा नियम है, लेकिन इसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग उतना खाना नहीं खाते जितना पानी पी जाते हैं। आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोगों को गर्मियों में ठंडे पानी के बिना मजा ही नहीं आता। आयुर्वेद कहता है बैठकर पानी पीना चाहिए, लेकिन हमारे पास बैठने का समय कहाँ है? हम तो खड़े होकर 1 मिनट में पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है पानी को घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। हम तो या गिलास से या बोतल को सीधा मुंह लगाकर ही पानी पी लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं जिनको जिंदगी में अपनाना जरूरी है, क्योंकि ये नियम ही हमें जिंदगी में स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से बचाकर रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कोलेस्ट्रॉल क्या है और कैसे काजू के जरिए इसे नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही साथ काजू के फायदे जाने और पानी पीने से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम जो आपको स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है, उसे जिंदगी में स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें।